उत्तर प्रदेश में क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभालने वाली हैं? क्या वायनाड की सांसद का उत्तर प्रदेश प्रेम और ज्यादा और महत्वपूर्ण भूमिका में बढ़ने वाला है? वो कौन सा पर्चा है जिसे भरकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चुने और बनाए जाएंगे? और आखिरकार कांग्रेस का जय जवान जय किसान प्लान आखिरकार है क्या? मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चेहरे पर बहुत जो गंभीरता बनाए हुए हैं उसका कारण यह है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से आप बात करके आ रहे हैं और हमको लगा कि जब बड़े बड़े नेताओं से बात हुई हो, इनसाइट्स मिले हो, तो तुरंत उस बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। चंद्रभान जी, सीधा सवाल, ढेर सारे नेताओं से बात हुई, कांग्रेस कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए प्लान कर रही है, लेकिन एक सवाल जो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, क्या प्रियंका गांधी की भूमिका उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से महत्वपूर्ण होने जा रही है क्या? निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जैसे पहले सक्रिय रही हैं, उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ सक्रिय होने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे कि इसी प्रियंका गांधी की सक्रियता का संदेश मिलते ही उत्तर प्रदेश की पूरी कांग्रेस कमेटी सक्रिय हो गई है। अभी चूंकि आपने देखा कि पूरी कार्यकारिणी जो है क्या कहते हैं निरस्त कर दी गई थी, जो है सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं अजय राय जी। अब कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी नए सिरे से रिन्यू मतलब उसको रिन्यू कर रहे हैं, नवीनीकरण पूरी तरह से होगी। और खास बात यह है कि इस बार की कांग्रेस की जो कमेटी होगी वो अपने आप में करीब 25 साल बाद पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। तो 25 साल बाद जो कांग्रेस बदल रही है, पहले तो ये बताइए थोड़ा सा, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं, लोग ये मानकर चल रहे थे कि अब वो शायद दक्षिण भारत में ज्यादा एक्टिव होंगी, तो ऐसे में प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में रोल आपको क्या नजर आ रहा है? आज की तारीख में वो क्या रोल हो सकता है? देखिए, उत्कर्ष जी, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से ही जाता है। तो उत्तर प्रदेश जिसने फतह कर ली, हम लोग लोकसभा चुनाव के दरमियान देख रहे थे कि बीजेपी को कहीं से लीड मिले या न मिले, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में लीड मिलती है तो इसका मतलब दिल्ली में सरकार बनना तय है जी। तो कांग्रेस भी ये मानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में उसने फिर से अपने पांव जमा लिए तो उसको दिल्ली की सत्ता में पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में पूरा जोर लगाते हैं। प्रियंका गांधी पिछले विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय रही, बीच में थोड़ी सी उनकी सक्रियता कम हुई, लेकिन उनका महत्व कहीं से उत्तर प्रदेश में कम नहीं हुआ है। इस बार भी अभी वायनाड का चुनाव हुआ, क्योंकि वायनाड राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, परिवार के ही किसी सदस्य को जो राय बनी थी, परिवार के ही किसी से, चूंकि प्रियंका गांधी को लड़ने के लिए पहले भी निवेदन किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं रायबरेली को भाई के लिए छोड़ रही हूँ। और रायबरेली का पूरा चुनाव संचालन प्रियंका गांधी ने किया। वायनाड से नो डाउट की सांसद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी फिर से सक्रियता पूरी तरह दिख रही है, उनकी पूरी टीम सक्रिय है। और उसी सक्रियता के तहत कल जो यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश कार्यालय है इनका, उसमें पूरी कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता बुलाए गए हैं, जो प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी बुलाए गए हैं, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनको भी बुलाया गया है। तो कल जो है खास तौर से पूर्वांचल जोन की यहाँ बैठक होने जा रही है। और जब चंद्रभान जी कल कह रहे हैं तो तमाम जो दर्शक इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं उनके लिए तारीख 7 जनवरी की है। 7 जनवरी को उत्तर प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी बैठक होनी है। अब उस बैठक पर आ जाते हैं। पता चला है कि कोई पर्चा भी है जो आपके पास लीक हो चुका है। हम पर्चा लीक नहीं करते, किसी भी पार्टी की जो अपनी काम करने का तरीका है वो बने रहना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि हमारे पास पुष्ट खबर है। जो कुछ आप बता सकते हैं, इस बार जिला अध्यक्षों को चुनने का जो पैमाना है वो कांग्रेस ने बदला है, देखिए वो क्या है? कांग्रेस पर अभी तक एक जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कहती रही हैं कि कांग्रेस जिसे चाहती उसे जिला अध्यक्ष बना देती, जब चाहती वापस ले लेती। लेकिन इस बार कांग्रेस ने नए तेवर और नए कलेवर में रणनीति बनाई है। यानी जिन लोग जो लोग कांग्रेस के, जैसे उदाहरण के लिए हम लें, हमारे बगल में रायबरेली जिला है, या हम अमेठी को लें या बाराबंकी को लेते हैं, बाराबंकी सबसे नज़दीक है। जैसे बाराबंकी से कोई भी व्यक्ति जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, उसकी दावेदारी है कि हम जिला अध्यक्ष बने, या कोई वरिष्ठ नेता, चाहे वहाँ के सांसद हों या और कोई वरिष्ठ नेता हो, कि नाम सब प्रपोज किया हो कि फला व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो जितने भी आवेदक हैं, चाहे 5 हो, 7 हो, 10 हो, 15 हो, कल सारे लोग, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी रहेंगे, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रहेंगे, और भी जो सांसद यहाँ के हैं सारे सांसद रहेंगे, और भी लोग रहेंगे। और जिला अध्यक्ष एक एक व्यक्ति से
7 या 8 सवाल तय किए गए हैं, जिसमें प्रमुख सवाल यह है कि आप कांग्रेस में कब से ज्वाइन किए हैं, आपने कांग्रेस को लेकर के जो पदयात्रा निकली थी, पदयात्रा में क्या आपकी भूमिका रही है, आपने जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, ब्लड डोनेशन कैंप में कितनी आपने सक्रियता दिखाई है। इसी तरह से 7 या 8 पूरे एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है 7-8 पॉइंट्स पर। उन पॉइंट्स पर संबंधित व्यक्ति जवाब देगा जो जिलाध्यक्ष का दावेदार है। उस आधार पर एक रैंक तैयार की जाएगी कि किसकी रैंक, जो जिलाध्यक्ष बनने की, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में जिसकी सबसे हाईएस्ट रैंक होगी उनके काम के आधार पर, और फिर ये तय करेंगे दूसरे चरण में। एक तो रैंक बन गई, रैंक तय होने के बाद फिर दूसरे चरण में जो प्रदेश कमेटी, एक कमेटी बनी हुई है जिलाध्यक्ष तय करने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष की ही अध्यक्षता में, फिर वो तय करेगी कि इनको पर्टिकुलर उस जिला में जिलाध्यक्ष बनाने का पार्टी को कितना फायदा मिलेगा। इस आधार, मतलब त्रिस्तरीय रैंकिंग के आधार पर जिलाध्यक्ष तय होगा। मतलब ये, अगर मैं उसको संक्षेप में कहूं कि कांग्रेस में आप कितने सक्रिय हैं, हाँ, कांग्रेस में आपकी भूमिका या कितना जुड़ाव पुराना है, और कांग्रेस को आप कितना फायदा दे पाएंगे, ये 3 चीजों पर ये चीज तय होगी। अब एक चीज और जो मैंने सबसे शुरू में कहा था, और ये आखिरी सवाल इस चर्चा का, एक चीज पता चली कि कांग्रेस थोड़ा सा जय जवान जय किसान के नारे पर लौट रही है। और नारे पर लौट रही मतलब ये नहीं कि वो नारा देगी, इसको सक्रियता हमको शायद कांग्रेस की, पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बॉडी में दिखाई देगी। ये क्या है? निश्चित तौर पर उत्कर्ष जी, एक्चुअल में कांग्रेस एक तरफ तो देखिए अपने संगठन को दुरुस्त कर रही है, दूसरी तरफ किसानों के मूवमेंट को लेकर के हर जिले में एक अभियान चलाने जा रही है जो 18 तारीख से शुरू हो रहा है। तीसरा उन्होंने किया है कि अभी तक युवक कांग्रेस के लोगों को पार्टी की रीति नीति एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बताई जाती थी कि जो जिलाध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए और युवक कांग्रेस के नेता हो गए। लेकिन इस बार 3 चरणों में, 3 जोन में बांट करके, जैसे पहले जोन का लखनऊ में बीकेटी में इनका प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू हुआ है, उसमें झंडा बांधने से लेकर के कौन कौन से नारे रहे हैं, कांग्रेस के कौन कौन से लीडर रहे हैं और उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या काम किया है, इस पर बाकायदे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहला प्रशिक्षण जो मध्य क्षेत्र का है वो लखनऊ में हो रहा है। दूसरा प्रशिक्षण इन लोगों का भी जो प्रस्तावित है वो संभवतः मेरठ में करेंगे पश्चिम का, और पूर्वांचल का जो है जो प्लान इन लोगों ने किया है गाजीपुर में करने का। तो इस तरह से आप देखें तो युवक कांग्रेस भी तैयार हो रही है, किसान भी तैयार हो रही है, और सेवा दल अलग से अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। तो कांग्रेस की पूरी रणनीति है कि 2027 का जो चुनाव है तो 2026 तक वो पूरे किल कांटे अपने दुरुस्त कर रही है, ताकि विधानसभा चुनाव में वो खुल करके मैदान में उतर सके। मैं अक्सर ये काम कर जाता हूं कि मैं सप्लीमेंट्री सवाल पूछ लेता हूं। मैंने कहा था आखिरी, लेकिन जब आपने एक लाइन कह दी कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने कील कांटे दुरुस्त और दूर करना चाहती है, क्या उस दुरुस्ती में संगठन की दुरुस्ती तो दिखाई दे रही है, दूर करने में सहयोगी तो नहीं शामिल है कि सहयोगियों से दूर रहकर भी चुनाव लड़े, तैयारी ये है? देखिए, होता क्या है कि जब आप अपनी तैयारी करते हैं, जब खुद मजबूत होते हैं, तभी सामने वाला वेटेज देता है। तो कांग्रेस की ये रणनीति है कि हम अपने को दुरुस्त कर लें, सामने वाला अगर वेटेज देता है, सामने वाला अगर हिस्सेदारी देता है तो मिल करके लड़ लेंगे, नहीं तो कम से कम इतनी कुव्वत तो हो कि अकेले चुनाव लड़ें और सामने वाले को दिखा सकें। तो कांग्रेस की जो रणनीति है और कांग्रेस का जो पर्चा है जिलाध्यक्षी को लेकर, चंद्रभान जी ने वो बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक प्रमुख नेता प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में उनकी सक्रियता बहुत जल्द दिखने जा रही है। किस रूप में होगी वो भी मुझे लगता है चंद्रभान जी हम सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। लेकिन कांग्रेस का ये पर्चा और ये नारा जमीन पर कितना कारगर होता है, कितना फायदा देता है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस से और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी तमाम जो गतिविधियां हैं, बड़े बड़े नेताओं से बात करके जब भी चंद्रभान जी न्यूज रूम में आएंगे, हम इनको यूं ही अपने पास बुलाएंगे और आप दर्शकों के बीच में लेकर वो जानकारियां लेकर आएंगे। फिलहाल ये पूरी जानकारी और कांग्रेस इस प्लान के बारे में, प्रियंका गांधी के आने से क्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस को फायदा होगा, नहीं होगा, आप दर्शकों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना ना भूलें। और साथ में चंद्रभान जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और हमारे तमाम दर्शकों का जिन्होंने इस पूरी जानकारी को, इस पूरी बातचीत को देखा, वो बातचीत आपको कैसी लगी ये भी बताएं। साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।